सागर किनारे दिल ये पुकारे। और इसी के साथ हम चल पड़े पुरी जगन्नाथ धाम, जहाँ पे हमें जगन्नाथ जी की आशीर्वाद भी मिली और साथ में समुंदर का मज़ा भी। प्लान तो हमने एक ही रात में बनाया और इसी जल्दबाजी में ट्रेन का टिकट मिला नहीं। फिर हम लोगों ने बस बुक कर लिया और बस लिया हम लोगों ने कोरोनामोई से। उसमें भी इतना ट्रैफिक था कि बस स्टैंड पहुँचते पहुँचते बस तो छूटने ही वाली थी। फिर कैसे भी करके हमने बस लिया और थोड़ा सुकून से बैठ गए। भूख बहुत तेज़ लगी थी, इसलिए हम लोगों ने एग रोल खाया जो बहुत ही टेस्टी था। उसके बाद पेट भर गया, अब नींद की बारी थी। जब आँख खुली तो देखा हम भुवनेश्वर पहुँचे और वहाँ पे हमने फिर से दूसरा बस लिया। उसके बाद 1 घंटे का जर्नी थी पुरी पहुँचने के लिए। फिर क्या, रास्ते में देखे थोड़ा बहुत ठंड भी था और बहुत ज़्यादा फॉग। लगभग 1 घंटा लगा था भुवनेश्वर से पुरी पहुंचने में। फिर पुरी बस स्टैंड पे जाके काफ़ी बार्गेनिंग करने के बाद एक ऑटो वाला राज़ी हुए हमें हमारी होटल तक पहुंचाने के लिए। फिर हम पहुंच गए थे हमारी होटल पेटल रेजेंसी में। लगभग 7-7:30 बजे तक हम पहुंच गए थे और ये थी हमारी होटल के रूम काफ़ी अच्छा था, साफ़ सुथरा भी थी, ठीक थी। उसके बाद हम लोग फटाफट रेडी हो गए और हमें निकलना था मंदिर दर्शन के लिए। होटल से निकल के हमने एक ऑटो रिक्शा बुक कर लिया था और वो रिक्शा वाले अंकल हमें पहुंचा दिए थे मंदिर की गेट तक। अंकल को बहुत अच्छे से पता था शॉर्टकट जाने की रास्ता। और यहाँ की रास्ते में जाते हुए मैंने कुछ चीज़ नोटिस की। यहाँ की आर्किटेक्चर, यहाँ के घर जो थे ना, उनकी डिज़ाइन कुछ अलग ही थी। नॉर्मल कलकत्ता में होने वाली घर जैसा नहीं था। उसके बाद दूर से मैंने मंदिर देखा और मेरी आत्मा को जैसे लग रही थी सुकून मिल गया। और सच बताओ, मैं पहली बार पुरी गई थी। इतनी साल मैंने कभी मौका ही नहीं मिला पुरी जाने का। मंदिर के सामने पहुंच के देखा भाई साहब, इतनी लंबी लाइन और इतनी भीड़, मन में तो ये लग रहा था कि दर्शन कब कर पाएंगे। बट लकीली भगवान के आशीर्वाद से हमने बहुत ही अच्छे से वहाँ पे दर्शन किया और बहुत ही अच्छे से अंदर हम लोगों ने मंदिर के अंदर घूमे। मंदिर के अंदर फ़ोन कैमरा कुछ भी अलाउ नहीं था, इसलिए अंदर की फ़ोटोज़ बिल्कुल नहीं पाए। बहुत ही अच्छे से हमने मंदिर दर्शन की, भगवान जी की दर्शन की। ऐसा लग रहा था कि मन को बहुत ही सुकून सा फीलिंग आ रहा था। उसके बाद थोड़ा सा आसपास के एरिया को हमने देखा, घूमा। मंदिर दर्शन के बाद हम पहुंच गए थे समुंदर किनारे, क्योंकि समुंदर तो हमें बुला रहा था। वहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे, बहुत एंजॉय कर रहे थे और मेरे मन में भी थोड़ा थोड़ा सा ये हो रहा था कि अभी जाके समुंदर पे कूद पड़े। बट भूख भी बहुत तेज़ लगी थी और प्यास भी, इसलिए हम लोगों ने 2 चाय मंगवाई और फटाफट चाय ख़त्म की। उसके बाद पहुँच गए थे समुंदर के पास। बहुत ही मज़ा आ रहा था, बहुत ही अलग ही फीलिंग हो रही थी। लग रहा था अभी कूद पड़े पानी में, बट हाँ, मैंने अपने आप को थोड़ा कंट्रोल किया था। वहाँ पे बस हम दोनों ही थे जो छतरी लेके घूम रहे थे, बाकी सारे बिना छतरी के ऐसे ही घूम रहे थे। कोई नहा रहे थे, कोई ऐसे ही नॉर्मली आके वहाँ पे वॉक कर रहे थे। उसके बाद हम लोगों को बहुत तेज़ भूख लगी थी, क्योंकि हम लोगों ने सुबह बिल्कुल भी ब्रेकफास्ट नहीं किया था और टाइम लगभग 12:30-1 के आसपास हो रखा था। सो वी डिसाइडेड टू हैव आवर लंच। उसके बाद हमें मिल गया शादे अल्लादे, जो बंगाली रेस्टोरेंट था। वहाँ पे हम लोगों ने दाल चावल और छीनी की सब्ज़ी, आलू भाजा और उसके साथ फ़िश करी ऑर्डर किए थे और फटाफट हम लोगों ने 5 से 10 मिनट के अंदर सारे खाना ख़त्म कर दिए थे। फिर हम लोग होटल रूम पे आ गए और दोपहर थोड़ा रेस्ट किए। उसके बाद शाम को हमने फटाफट, मतलब लाइक 2 मिनट में मैं रेडी हो गई थी। हमें जाना था सी साइड पे।
जल्दी जल्दी रेडी होके हम निकल पड़े थे समुंदर किनारे, क्योंकि रात को समुंदर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। इसको कहते हैं खाजा, जो पुरी में बहुत फेमस है। दिस अ मच्छी स्टॉल जहाँ पे आपको फ्राइड फिश मिलेगा। इसके बाद हमें दिख गया एक गोलगप्पे वाले और हमने 2 गोलगप्पे खा के अपना शाम शुरुआत कर लिया। फिर समुंदर के पास जाके थोड़ा सा वॉक किए, थोड़ा सा फ्लॉन्ट किए, वीडियोस बनाए, बस और क्या। उसके बाद थोड़ा चटर पटर खाने का मन किए तो हमने मंगवा लिया था झालमुड़ी। झालमुड़ी काफ़ी टेस्टी था और इसके साथ हम लोगों ने चाय भी पिए थे। ये भैया मुझे मिल गए थे और इनसे मैंने 2 ये लंबा लंबा हार लिया था जो 40 रुपीज़ में इन्होंने मुझे दिया था। शाम हमने समुंदर के पास से गुजारे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था, समथिंग डिफरेंट सूदिंग सा। उसके बाद हम थोड़ा सा इधर उधर टहले, थोड़ा एक्सप्लोर किए और यहाँ पे काफ़ी सारे फ़िश शॉप है जहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ सी फूड्स मिल जाएंगे। ये आप ट्राई कर सकते हो, आपको अच्छा भी लग सकता है, नहीं भी लग सकता है। मैंने ट्राई बिल्कुल नहीं किया था क्योंकि मुझे इसका स्मेल काफ़ी अच्छा नहीं लगता, बट हाँ मन तो मेरा बहुत था कर लूँ, बट नहीं किया। उसके बाद थोड़ा सा ही चलते हमने देखा बहुत ही बड़ा बड़ा मिर्ची और जिसके पकोड़े, ये पकोड़े इतनी टेस्टी थी भाई साहब, क्या ही बोलूँ मैं। इतना अच्छा टेस्टी पकोड़ा तो मैंने कहीं पे भी नहीं खाया आज तक। बिग बॉस रेस्टोरेंट से हम लोगों ने डिनर उठाए थे जो बहुत ही बढ़िया डिनर था और आप वहाँ से ट्राई कर सकते हो। ये बिल्कुल सी साइड के ऑपोजिट में ही है। पुरी में पहले दिन हम लोगों ने इसी तरह बिताए थे, बहुत ही मज़ा आया था। और ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। दूसरे और तीसरे दिन हम लोगों ने क्या क्या किए इसको जानने के लिए मेरे चैनल पे आपको बने रहना पड़ेगा। थैंक यू।